हेलो वॉरियर्स, ग्रो विद वॉरियर में वेलकम बैक। सोचो, हम सब सक्सेस के पीछे हैं, राइट? पर क्या हो अगर अगर सबसे बड़ा दुश्मन जो हमें रोक रहा है वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हो? एक ऐसी चीज जो हमें मंजिल से पहले ही हरा सकती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रायन हॉलिडे की इस पावरफुल किताब की, ईगो इज द एनिमी, यानी अहंकार ही दुश्मन है। ये किताब ना हमें आईना दिखाती है, हमें उस अनदेखे दुश्मन से मिलवाती है जो हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बन सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ईगो है क्या चीज, है ना? हम सब सोचते हैं कि ईगो मतलब घमंड, एरोगेंस, पर नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखो, रायन हॉलिडे इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ईगो वो आवाज है जो हमें बताती है कि हम असल में जितने हैं उससे कहीं बेहतर हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए। ये वो इंटरनल वॉइस है जो हमें हमारी रियलिटी से, हमारी सच्चाई से दूर, बहुत दूर ले जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी ही इंपॉर्टेंस की एक अनहेल्दी बिलीफ है। ऐसे समझो जैसे हम सबके अंदर एक जिद्दी बच्चा बैठा है, एक ऐसा बच्चा जो बस अपनी चलाना चाहता है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उसे किसी और से, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। और ये आवाज, ये हमारे दिमाग में कैसे बोलती है पता है? ये धीरे से आती है और कहती है, मुझे सब आता है। और जैसे ही हम ये मानते हैं, हमारी लर्निंग बंद। फिर ये कहती है, मैं ऑलरेडी बेस्ट हूं, और इसके साथ ही हमारी मेहनत खत्म। और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो फटाक से इल्जाम डाल देती है, अरे लोग ही मुझे समझ नहीं पा रहे। और आखिर में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ईगो बेसिकली हमारे और रियलिटी के बीच एक दीवार बन जाता है, एक ऐसी दीवार जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो ये दीवार, ये बनती कब है? इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब हम अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने सपनों की शुरुआत कर रहे होते हैं। ठीक तभी ईगो अपना जाल बुनना शुरू कर देता है। यहाँ से ना दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है ईगो का, जो कहता है शॉर्टकट्स ले लो, सीखने से पहले फेमस हो जाओ। ये रास्ता आगे जाकर एक डेड एंड है। और फिर है दूसरा रास्ता, एक वॉरियर का रास्ता, जो कहता है एक स्टूडेंट बनो, चुपचाप काम सीखो, मास्टरी हासिल करो और प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। और यही वो रास्ता है जो असल मंजिल तक ले जाता है। क्योंकि आखिर में सच तो यही है ना? असली मास्टरी हमेशा एक स्टूडेंट बनने से ही शुरू होती है। जो लोग शोर नहीं मचाते, जो शो ऑफ नहीं करते, बल्कि चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं, वही आगे चलकर असली लीडर बनते हैं। ओके, तो मान लेते हैं आपने मेहनत की, आप वॉरियर पाथ पे चले और आपको सक्सेस मिल गई। ग्रेट, अब तो सब ठीक है, राइट? खतरा टल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ईगो के लिए ये सबसे खतरनाक टाइम होता है। सक्सेस के टाइम ही हम ईगो के सामने सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। जैसे ही सक्सेस मिलती है, ईगो आकर कान में कहता है, रूल्स रूल्स तो बाकी लोगों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। और बस हम केयरलेस हो जाते हैं। फिर वो कहता है, मैं फेल हो ही नहीं सकता, और हम सेफ खेलने लगते हैं। और सबसे सबसे डेंजरस बात जो वो कहता है, मुझे अब किसी की फीडबैक की जरूरत नहीं। और बस हमारा ग्रोथ वहीं ठहर जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स पूरी हिस्ट्री में भरी पड़ी हैं। बड़े बड़े राजा जिन्होंने अपने राज्य खो दिए, ब्रिलियंट सीईओज जिन्होंने अपनी कंपनीज बर्बाद कर दी, टॉप के चैंपियंस जो आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे। और इन सब की कहानी में रीजन हमेशा एक ही था, ईगो। उनके ईगो ने उन्हें अंधा कर दिया था। सिंपल। लेकिन लाइफ लाइफ सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं होती है। फेलियर वो तो आएगा ही, हर किसी के सफर का हिस्सा है। और इस मुश्किल टाइम में ईगो क्या करता है? वो हमें और नीचे खींचता है। वो हमारी हिम्मत तोड़ता है और हमें गिरने के बाद दोबारा उठने से रोकता है। फेलियर के बाद ईगो फौरन आ जाता है और पता है क्या कहता है? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सब दूसरों ने किया है। ब्लेम गेम शुरू। या फिर वो हमें विक्टिम बना देता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और इससे क्या होता है? हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ये सारे एक्सक्यूजेस हमें आगे नहीं बल्कि पीछे धकेलते हैं। लेकिन रायन हॉलिडे यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं, फेलियर हम्बलिंग होती है अगर हम अलाउ करें। इसका मतलब समझे? हर फेलियर एक चॉइस है। या तो अपनी ईगो को फीड करो और वहीं पड़े रहो, या फिर उससे हम्बल होना सीखो, उससे सबक लो और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनकर उभरो। ओके, तो अब तक हमने दुश्मन को पहचान लिया, हमने ये भी देख लिया कि वो कब और कैसे अटैक करता है। तो अब
अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे लड़ा कैसे जाए? हाउ डू वी डिफीट दिस एनिमी? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। देखो, इससे लड़ने के रूल्स बहुत सिंपल हैं पर बहुत पावरफुल। नंबर 1, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो, नेवर स्टॉप लर्निंग। क्योंकि जिस दिन मुझे सब पता है वाली फीलिंग आई, ग्रोथ खत्म। नंबर 2, फोकस काम पर करो, तालियों पर नहीं। लेट योर वर्क मेक द नॉइज। नंबर 3, क्रिटिसिज्म को गिफ्ट समझो, अटैक नहीं। फीडबैक ही हमें बेहतर बनाता है। और आखिरी, नंबर 4, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। हमेशा ये मानो कि अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता। हमेशा एक बात याद रखिए, ईगो रोशनी नहीं, सिर्फ शोर पैदा करता है, लाइट नहीं, सिर्फ नॉइज। तो अब आखिरी में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना है। कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके या आपके ईगो के?